नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। आज सुबह सुबह ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करने ऑरेंज कलर की शॉल ओढ़े कैमरे के सामने बैठ गए। जिस बात की लोगों को उम्मीद नहीं थी, अचानक ही पीएम मोदी ने वह बड़ा ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार ने आज का दिन ऐतिहासिक बनाते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। पीएम मोदी के मुख से जैसे ही यह शब्द निकले, किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच खुशी से किसान झूमते हुए नजर आए। देश के अलग अलग जगहों से किसानों की खुशियां बांटने की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। कहीं जलेबी बांटे जा रहे हैं, कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं, तो कहीं अरदास हो रहे हैं, कहीं ढोल नगाड़े पर किसान झूम रहे हैं। खुशियां दिख ही रही थी कि उसी बीच पीएम मोदी के बड़े ऐलान के महज कुछ घंटे बाद ही देश के एक अन्य बड़े नेता का बड़ा ऐलान सामने आया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस छोड़ नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर ने बड़ा ऐलान कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कृषि कानून वापस होने की वजह से खुशी जताई और फिर यह ऐलान किया कि वह पंजाब विधानसभा चुनाव में भाजपा से सीट शेयरिंग करेंगे। पीएम के ऐलान करने के कुछ ही घंटों बाद यह बड़ा ऐलान होने से कई तरह के मायने निकल रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। वाकई यह बात अब साफ समझ में आने लगी है कि सरकार के भीतर चुनाव का डर पूर्व की तरह आज भी मौजूद है। यह कृषि कानून वापस होने से सिर्फ किसानों के बीच में खुशी की लहर नहीं है, बल्कि नेताओं के बीच भी खुशी साफ नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इसे वोट बटोरने की राजनीति भी कही जा रही है। आखिर इतने लंबे समय बाद, प्रदर्शन के बाद, जान गंवाने के बाद कृषि कानूनों की वापसी हुई है। किसान आंदोलन के दौरान लगभग 700 किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी। किसानों ने पहली बार 26 नवंबर 2020 को अलग अलग सीमा से दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की थी। तब दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसानों को दिल्ली में प्रवेश से रोक दिया था। उसके बाद किसान सीमा पर ही बैठ गए और वहीं आंदोलन शुरू कर दिया। यानी किसान आंदोलन के 360 या फिर कहें 1 साल पूरे होने में सिर्फ 5 दिन बचे थे और कृषि कानूनों की वापसी हो गई है। कैप्टन अमरिंदर पूर्व में यह बात कह रहे थे कि जैसे ही कृषि कानून वापस होगा, वह बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी ताल ठोकेंगे। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया, कुछ ही घंटों बाद कैप्टन अमरिंदर ने भी बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया। अब कैप्टन अमरिंदर इस कानून को रद्द हो जाने के बाद भाजपा के गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। लगातार उनका बयान सामने आ रहा है कि वह बीजेपी के साथ मिलकर किसानों के विकास के लिए काम करेंगे। बड़े बड़े ऐलान के साथ कैप्टन अमरिंदर किसानों से अब वादे करने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक सभी किसानों की आंखों से आंसू नहीं पोंछ लिए जाते। लेकिन इन सबके बीच उन परिवार का दुख खत्म नहीं होगा जिन परिवारों ने इस किसान आंदोलन में अपने परिजनों को खोया है। अगर सही समय पर किसान कानून वापस हो चुका होता तो शायद अन्य सभी किसानों के साथ वे लोग भी खुशियां मना रहे होते जिन्होंने कृषि कानूनों के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। पीएम मोदी ने अब किसानों के घर लौटने की अपील कर दी है। उन्होंने कहा है कि संसद सत्र में संवैधानिक तरीके से तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले ली, पर फिर भी अभी किसान नेताओं को भरोसा नहीं है। इन सबके बीच राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। एमएसपी पर गारंटी कानून बनने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। चुनाव करीब है और असर साफ दिखाई दे रहा है। मोदी हरा, किसान जीता के नारे लगाए जा रहे हैं। सब किसानों से कृषि कानून वापस लेने के नाम पर वोट बटोरने की भी राजनीति की ही जाएगी। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द लोक नीति।